होता है। पहले होती है क्रेमियम बोन्स, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर होता है हमारा ब्रेन्स, झिल्ली के अंदर ही होता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, कोई सर पे लठ मार दे या चोट लग जाए कैसे भी, अगर हमारे नॉर्मल सी चोट लगे तो ब्रेन तक नहीं पहुंचती ना। कभी कभी एक्सीडेंट होता है, किसी का सर फट गया या किसी ने डंडा मार दिया। अगर यदि ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी क्या नहीं होती, हड्डी नहीं, हड्डी तो ब्रेन के उसमें होती है, ब्रेन के अंदर सेल्स नहीं होती, कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर टोटल क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। क्या होते हैं टोटल? न्यूरॉन्स के अंदर जब सेल्स नहीं होती तो ब्रेन का डैमेज कभी रिपेयर नहीं होता। अब यहां पे एक शक वाली बात कि जब ब्रेन के अंदर कोशिकाएं नहीं होती तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? ब्रेन कैंसर होता है, कहते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन के अंदर 10% क्या होती है, गिलियल सेल्स। कौन सी होती है? गिलियल सेल्स क्या होती हैं कि वो उनके अंदर सेंट्रोसोम, आपने वो पढ़ा है कोशिका सेल्स, सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल्स के अंदर एक चीज होती है लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारी चीजें होती है ना उसमें। अब लाइसोसोम्स का काम क्या होता है कि जो हमारी सेल्स के अंदर इनकेस गोल्जी बॉडी खत्म हो गया या हमें किसी ने मारा, सर मारते हैं, हाथ पे कहीं भी मारने काला पड़ जाता है, होता है ना। तो क्या हुआ, उस बीच की जो हमारी वो थी सेल्स थी वो क्या हो गई, डेड हो गई। जब सेल्स हमारी डेड हो गई तो जो चीज मर गई सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। अब चोट लगी यहां, वो ठीक कैसे हो जाती है? लाइसोसोम्स का काम क्या होता है कि उन सारी चीजों को, जो चीजें खत्म हो गई उसके अंदर मर गई, उनको खा जाना। समझ आया? आपने सर ने पढ़ाया होगा लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, खा जाना। अब यही सेल्स जो कोशिका है वो ब्रेन में होती नहीं, तो वहां पे अगर कोई भी डैमेज हो जाए तो ब्रेन का ज्यादातर तुमने देखा हेड इंजरी हो जाए, पागल हो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं, और याददाश्त चली जाए, कुछ भी हो सकता है, मेमोरी लॉस हो जाएगी। एक पेन ड्राइव ही तो होती है हमारी, पेन ड्राइव अगर उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो वो खत्म ही हो जाएगी। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, इसीलिए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलो। हेलमेट का पूरा मतलब ही हेड से ही होता है, एच से हेड, ई से ईयर, एल टंग, आई, सब इन्हीं का होता है। हेलमेट जो शब्द बना है वो भी इसी के लिए बना है। तो पुलिस वाले बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, क्योंकि एक बार सर में चोट लग गई कहानी खत्म हो जाएगी। ब्रेन के कितने भाग होते हैं आप बताओ, कौन कौन से, कौन बताएगा? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसमें जो हड्डियां होती हैं, इसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है?
8 क्रेमियम, ठीक है। और जो ब्रेन को जो जोड़ती है ना, जो झिल्ली होती है, उसे बोलते हैं मेनिन जॉइंट्स। कौन सी झिल्ली बोलते हैं? मेनिन जॉइंट्स, ठीक है। मेनिन जॉइंट्स का मेन काम क्या है कि जैसे हमारे किसी ने चोट मारी या कुछ मारी, तो ये जो ऊपर हड्डी है ये टूटी, इस पे स्क्रैच आया, फिर सीधा उस पे नहीं जाएगा, बीच में जो झिल्ली है उसमें जो फ्लूइड सा ऐसा रहता है, वो उसमें जब उसमें चोट लग जाती है मेनिन जॉइंट्स में, तो एक बीमारी बनती है जिसमें कहते हैं कि माइंड में सूजन आ गई, बोलते हैं ना कि माइंड में सूजन है, उससे मेनिन जॉइंट्स बीमारी बोलते हैं। मेनिन जॉइंट जो बीमारी होती है उसकी वजह से माइंड में क्या होता है, सूजन आ जाती है। इतना समझ आया होगा। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, और जो उसमें सूजन आती है उसे क्या बोलते हैं? अब अग्र भाग के भी कुछ भाग होते होंगे। अग्र भाग के कितने भाग होते हैं? 3। नोट कर लो। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। कितने होते हैं अग्रभाग के? 3 पार्ट। पहला सेरिब्रम, अलग अलग होते हैं वो भी बताऊंगा। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं ना, प्रमस्तिष्क ही बोलते हैं उसे, ठीक है। ये ब्रेन का 2/3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 2/3, यानी कि जो पूरा भाग है उसका 2/3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये मेमोरी का सिस्टम होता है। हमारी जो मेमोरी है, जो बच्चों को ज्यादातर लोड दिया जाता है बचपन में, वो इसीलिए लोड दिया जाता है कि बच्चों पे आप इस जो सेरिब्रम होता है इस पे आप जितना लोड ले सकते हो कूच के भरते रहो, जितना मेमोरी आप जितना लोड लो। तुमने कभी देखा है कि जब हम लोग व्हाट्सएप चलाने जाते हैं ना, व्हाट्सएप चलाने, अब मन हुआ कि स्कूल जाना है, सब लोगों के साथ यही है, सुबह 5 बजे जगह पड़े रहेंगे, मोबाइल में ऐसे लगे पड़े रहेंगे, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ, कोई वीडियो देख रहा है, कोई कुछ। अब वीडियो देखते देखते क्या हुआ, एक सेकंड लिंक आ गया, अब उस पर चले गए, फिर उसके बाद एक फेसबुक से लिंक आ गया, अब उस पर चले गए। यानी कि आपका जो बेस कीमती समय था, ये जो ब्रेन है ना, ये भी बड़ा हरामी है, इसको भी बड़ा रिलैक्स, इसको वो चीजें चाहिए जो फालतू की होती हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ना है तो माइंड से एक चीज निकाल देना, ये मैं 1 मिनट में करूंगा ना, अभी करना तुरंत, जस्ट अगर सक्सेस होना है तो। ये आज का आपका जो प्रोग्राम था, चाहता तो मैं इसे कल भी ट्रांसफर कर सकता था, मैं सर से बोल के गया था मैं कल आऊंगा, और इतना ज्यादा काम है कि विदिन 20 मिनट्स में नहा धो के मैं यहाँ आ गया। सोचो कितनी तेज नहाया हूँ, क्या किया होगा मैंने केवल 20 मिनट्स में। उससे पहले मैंने यहाँ आके आ गया था, नहीं तो आप चले जाते, 10 मिनट और लेट आता, आप चले जाते सब लोग। समझ आया? अब ये ब्रेन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें फालतू की चीजें आती रहती हैं, आप जानते होंगे इन सारी चीजों के लिए। याददाश्त के लिए जो ब्रेन होता है हमारा, जो सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ज्यादातर लड़के और लड़कियों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या है, जैसे एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं। घर में कुछ टेंशन हो जाए, तुमने देखिए ना, घर की कुछ महिलाएं ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, टेंशन हो गया, अब आप सोचो आपकी लाइफ ऐसी है, आपका ब्रेन का लेवल कितना छोटा है। मेरे बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया और मैं उसको लेके पूरा दिन 24 घंटे खत्म कर दिए, तो क्या मैं इंसान हूं? मुझे नहीं लगता। अरे आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ये चीजें ज्यादातर लड़कियों पे लागू होती है। किसी ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने कह दिया, बाहर से किसी ने कह दिया, किसी लड़के ने कुछ बोल दिया, अब वो 6 दिन टेंशन में। क्यों भाई? आप इसीलिए पैदा हुए हो, आप इसलिए पैदा हुए हो कि आपके माइंड की चाबी किसी और के पास है। आप अपने घर से कपड़े अच्छे पहन के निकले और घर में अच्छे पूरा दिन सजे, सब काम किया, और शाम को पार्टी में क्या पहन के आ गया, आपका मूड खराब होता नहीं होता? सीधा सा सिंपल एक ही चीज रखना है, जो चीज खुद को अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? खुद को। वो दुनिया से ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई जानता है? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूं, आजकल की दुनिया ऐसी है। थोड़ा सा मैं ट्रैक आउट करता हूं, ज्यादातर जो यंग लड़के और लड़कियां हैं, एक लड़का आएगा, वो कुछ गाने भी ऐसे चले हैं कि सितारों की दुनिया में तुझको ले जाएंगे। अरे खुद तो सोच भाई, बाप अगर अपना हाथ हटा दे, तुम खेत में नहीं जा सकते।
अरे बाप का खेत है भाई। सितारों की दुनिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब चलो मानते हैं तुम सितारे की दुनिया में लेके भी जाओगे, साले ऑक्सीजन कहां से लाओगे वहां? ऑक्सीजन कहां से लाओगे? मिलेगा कहीं से ऑक्सीजन? ज्यादातर यही काम चल रहा है आज के जमाने में। गाने बॉलीवुड वाले बड़ा अच्छी तरह सोच समझ के बनाते हैं। एक मैं और बताऊंगा, एक गाना चला था, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? कोई प्यार व्यार नहीं, उसको बीमारी है सीजोफ्रेनिया की। ये रियलिटी है। अब आप सोचो ऐसा कौन सा प्यार हुआ तुम चल चलते रुक गए, बैठे बैठे खो गए? अरे बीमारी भैया दिखाओ। उसे सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, सीजोफ्रेनिया। इतनी भयानक बीमारी है। इस तरह के लोग तुमने अपने घर परिवार में देखे होंगे। कुछ जो परिवार में जो लड़का या लड़की फैमिली में बैठने से कतराता है, हमेशा अलग पड़े रहते हैं, 100% है उनको। ये हंसने वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुमने देखा है, एक आम भाषा बता रहा हूं, ये चैप्टर तो अलग है ब्रेन की डिजीज के बारे में, बट मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूं। तुमने कभी देखा है कुछ लोगों को अकेले होंगे, साला उसका मैं ये कर दूंगा, वो कल मुझे मिले, होते ना, करते हैं ऐसे, हाथ चलते रहेंगे मुंह आपस में, वो ऐसे करके वो ऐसे कराता, बोलते हैं ना, ये ब्रेन डिजीज होती है। हमारे यहाँ लोग जब तक नहीं मानते जब तक साला पागल ना हो जाए, होते ना, होते अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। घर में पार्टी चल रही है, दादा साहब टेंट के पीछे अपनी नई दुनिया में, वहां बैठे आए रोए आए। अब किसी ने मेरे जैसे ने देख लिया धोखे से, कहा है वो कसना, वो ऐसे ही बस हो गया। कुछ लोग होते हैं जहां खुशी का माहौल हो और वो अलग बैठे रो रहे होंगे। ये हंसने वाली बात नहीं है बेटा, एक ब्रेन डिजीज है। अपने माइंड का कंट्रोल हमारे पास, खुद के पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं चाहिए। ये कंट्रोल कब मिलेगा? जब हम अपने बारे में सही सोचना स्टार्ट कर देंगे। कभी हमें कोई गाली दे जाए, दे जाने दो, ज्यादा नहीं मारा, 2 मारो, मारने के बाद में तुरंत अलग हटा दो, चल तू निकल, मेरा अगला काम। कभी भी किसी के बोलने से हम अगर डिस्टर्ब होते हैं, हमसे ज्यादा मेंटल कोई है ही नहीं। हमें किसी के बोलने से कुछ फर्क पड़ता है? मेरे बारे में भी लोग बहुत बोलते हैं कि अरे तू भाई डॉक्टर होके वीडियो क्यों बनाता है। अब आप एक सिंपल सी चीज बताओ, मेरा बेटा एक ही काम है, जो मेरी खुद की सोच है वो मैं एक ही रखता हूं। क्या ये सारी चीजें तुम्हें सर पढ़ा पाएंगे इतने विस्तार से? नहीं पढ़ा सकते। आप MBBS या उस बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर पाओगे। मैं मर थोड़ी गया हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा ना तुम्हें। इस तरह की सारी क्लासें मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप वहां से जो भी चीज समझना है, अगर ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप या ऑनलाइन उसी पे मैसेज कर दो कि भैया मुझे इस पे डिस्क्लेमर या जो भी वीडियो चाहिए मैं उस पर बना के दूंगा। मेरा यही काम है। मेरा एक मेन मोटिव यही है, उन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना जो बच्चे आज के जमाने में जागरूक नहीं है। ऐसे इतने सारे बच्चे होंगे जिनको सीजोफ्रेनिया, बहुत सारी डिजीज हैं। अल्जाइमर एक अलग चीज है। अल्जाइमर जो बीमारी होती है, एक ब्रेन की डिजीज है, ये लगभग 55 और 60 के बाद होती है ना। कुछ ब्रेन की बीमारी ऐसी है जो ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो ये जानकारी आपको कौन देगा? लगता है कि आपके इस वाले जो सिटी है नौली, इसमें कोई देने वाला है? कोई आएगा आपको पढ़ाने? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं फेस कर पा रहे, उनको ज्ञान ही नहीं। मैं सबसे एक ही चीज कहूंगा, कहीं भी आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। कोई कुछ बोले, हमें अपने काम से काम रखना है। दूसरा, सब बोलते हैं सुबह 5 बजे जगना चाहिए। 5 बजे जगने का मतलब क्या है कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो 2 घंटे उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप 7 बजे जगोगे, 7 बजे से रात को 9 बजे तक 14 घंटे हो गए। 5 बजे जगोगे तो 16 घंटे हो गए। 16 घंटे काम करोगे, 2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा करोगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती है शाम को, बहुत होंगे हमें नींद ही नहीं आती 11 बजे तक, आप मोबाइल क्यों देखते हो? नींद आने का सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। आप अपनी किताब खोल के बैठे जाओ पढ़ने, आती नहीं, 5 मिनट नहीं लगती। किताब कहीं अंत पढ़ी होगी, तुम कहीं अंत पढ़े हो। इतना समझ आया? अब आप प्रमस्तिष्क के कार्य तो समझ ही गए होगे, है ना। जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े, क्लेश, लव, प्यार कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप ये चीज बताओ,
जिस लड़के से आप लव करते हो उसकी कितनी औकात है? क्या औकात है? क्या उसके पास कोई गाड़ी है? क्या खुद का खेत है? नहीं है ना, बाप पे ही करता है ना ऐसे। अगर यदि एक सिंपल सी चीज मैं जानता हूं, वो तो बेवकूफ होते हैं जो करते हैं इस तरह के काम। अगर यदि किसी की भी बेटी के बाप ने एक छोटा सा मुकदमा लगा दिया तो लड़के का कुछ नहीं होता, बाप बेचारा जो गरीब है ना वो खत्म हो जाता है। भाई हमारे सब तुम्हारे भी हैं। मैं हर किसी से एक ही चीज बोलता हूं, अगर आपको सर आज की दुनिया सक्सेस पे डिपेंड करती है। लव में बताता हूं, एक जगह लव बहुत जल्दी होता है। आईएएस लड़का हो, पीसीएस लड़का हो, काला हो, लड़की गोरी हो, 2 मिनट में लव हो जाता है। होता नहीं होता? 2 मिनट नहीं लगते। कितना भी सुंदर लड़का हो, हरामी हो, 2 पैसे का काम ना करता हो, जितने लोगों के माइंड में लव चलता है ना वो सिर्फ खिंच के 3 महीने की। जिसके साथ जो लड़की भाग के गई हो या जो लड़का गया हो, 3 महीने बाद देखना जो बाबू जानू होते हैं ना वो सुअर और कुत्ता कहलाते हैं बाद में। ये रियलिटी है बेटा। सुअर और कुत्ता जो बाबू जानू लव यू बाबू करते हैं ना, वो लास्ट में 2 महीने बाद होने लग जाती है तू सुअर तू कुत्ता। ऐसे ही होता है आपस में। बहुत जो घर बिगड़ने का रीजन क्या है? यही रीजन है। हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अगर आपको अपनी मनपसंद का लड़का चाहिए, सिंपल सी बात है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब को कर दो। जिस दिन तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइन लेटर आ जाए, जिस लड़के को पसंद करती उसको दिखाइए, बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें, बता क्या है। वो पता है क्या कहेगा? देख मैं अपना नंबर ले रहा हूँ, कुछ समझ में ना आए दे रहा हूँ, ना समझ में आए तो मुझे फोन करके पूछ लियो। किसी सक्सेसफुल लड़के के पीछे अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ होना है, तो आपके माँ बाप ने आप पे कितना बड़ा भरोसा किया है। कभी देखा है कि माँ और बाप कैसे कमाते हैं? सब जानते होंगे, सब तो किसान के ही है यहाँ आसपास। हमारी माँ क्या काम करती है? हमारी माँ ने वो कुर्बानी दी जो हम नहीं दे पा रहे। क्या आप अपने बच्चों के लिए कुर्बान? आप इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके जिस घर में जाओ वहां आपको रोटी बनानी पड़े, क्या रोटी बनाने के लिए पैदा हुए हो? किसान खेती नहीं करेगा, बैल हल नहीं जोतेगा, आदमी कमाएगा नहीं तो पैदा ही क्यों हुए? अब आप बताओ सर एक चीज और, आजकल की लड़कियों के माँ बाप पता क्या कहते हैं? लड़का क्या कर रहा है? लड़का तो सक्सेस चाहिए भैया सबको। अब लड़कियों का क्या है? किसी से पूछो लड़कियां का क्या करती है? क्या वो हमारा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई है। अरे हम भी दाढ़ी बना लेते हैं यार। तुम्हारी लड़की ब्यूटी पार्लर से काम चला सकते तो हम दाढ़ी बना के काम नहीं चला सकते? क्या हम दाढ़ी ये ब्यूटी पार्लर करने के लिए आए क्या? क्या लड़कियां केवल रोटी बनाने के लिए पैदा हुई हैं? क्या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए पैदा हुई हैं? नहीं ना। किसी में कम तो हो नहीं आप किसी भी चीज में, तो क्यों नहीं आगे बढ़ते? बढ़ोगे कब? जब तुम्हारा माइंड काम करेगा। माइंड कब काम करेगा? जब तुम्हारा हेल्थ ठीक होगा। जो भी बच्चा पढ़ने में कमजोर है, हाल थकान हो जाती है, उसका ब्लड लेवल चेक करो ना, 12 पॉइंट से नीचे ही होगा। जिसके अंदर 12 पॉइंट ब्लड से नीचे होता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड नीचे होता है 12 से। अब आप सोचो हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है? लंग्स से हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ गई? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद वहां HB आया, ब्लड लेके चला गया, कहाँ गया? सेल्स में लेके। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो पूरी क्रिया होती है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, वहां क्रेब्स साइकिल चली। अब क्रेब्स साइकिल चलने के बाद में ATP अणु बने, वहां एनर्जी प्राप्त हुई। अब ब्लड कम है तो कितनी एनर्जी मिलेगी? थोड़ी सी एनर्जी में थक जाएंगे? थकेंगे नहीं थकेंगे? तो जब हम अच्छी तरह से कब पढ़ पाएंगे? जब हम हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब हमारा ब्रेन ठीक होगा। ब्रेन कब ठीक होगा? जब हम बाहरी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होंगे। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क पड़ता हो, एक चीज बताओ, जमाने का क्या काम है? सब लोग बोलते हैं कि अरे 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग पता है क्या बोलते हैं? राम नाम, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलता। आज समाज में मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं, अपने समाज में रहता हूं, बाहर से तो रहता नहीं हूं। समाज में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं सर। कुछ बच्चियां हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप कुछ करने जाओ तो जमाना कहेगा, देखो करो तो पता नहीं क्या करके रहेगी, ना करो तो निठल्ली है, कुछ करती नहीं, पूरा दिन घुमा लो। समाज का क्या काम है? कहना। तुम्हारा क्या काम है? करना। जो तुम्हें उचित लगे वो करो।
अब दूसरा, थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो अग्रभाग का सेकंड भाग होता है। थैलेमस की वजह से हमें फील होता है बाहरी चीजों का, ठंडा कौन बताएगा? थैलेमस। गरम, थैलेमस। और किसी ने चोट मारी बाहर से, कौन बताएगा? थैलेमस। अच्छा एक बताओ, चोट हमें यहां लगती है, यही तो लगती है, पता कौन लगता है? हाइपोथैलेमस। जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन से वो बताते हैं न्यूरॉन्स वगैरह, ठीक है। जितना बाहर से लगा वो कौन बताएगा? एक्सटर्नल चीजों को। ध्यान रखना, हमारे अगर किसी ने पैर में चोट मारी तो हमें कौन बताएगा? नहीं, थैलेमस। प्रमस्तिष्क का क्या काम है? जो अग्रभाग होता है, जो प्रमस्तिष्क, जो सेरिब्रम होता है, वो मेमोरी इकट्ठी करना। अभी आप की जो मेमोरी है 2 साल से लेकर के 1 साल से लेकर के 16 साल तक ब्रेन बढ़ता है। जिन बच्चों की एज अभी कम है, जो 16 साल तक हो, वो पूरी तरीके से ज्यादा प्रेशर लो, सीखने की कोशिश, खेलो। खेलने के लिए कभी कोई शायद घर में भी मना नहीं करता होगा, खूब उधम मचाते हो घर में, देखा है मैंने गाँव में, पता ही नहीं लगता कहाँ हो। खेलो, पढ़ो, इतना लोड लो कि ये ना पागल हो जाए, तुम्हें ऐसे लगे कब सर में दर्द करना। ये रोएगा भी, जब तुम पर ज्यादा लोड लो ना तो रोते हो ना तुम भी। इसका भी यही हाल है, ये भी बड़ा हरामी है, इसको भी लगता है आराम दो, नहीं पूरा। मैं खुद का बता रहा हूं, केवल 6 घंटे सोता हूं, 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दो, बाकी कहीं ना कहीं बिजी रहता हूं मैं। अपना 1 घंटा अगर मुझसे कोई मांगे तो मना कर देता हूं, है नहीं मेरे पास टाइम, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कुछ करना है। वो सॉरी हाइपोथैलेमस से, वो सॉरी थैलेमस से बाहरी चीजों का हमें पता लगेगा, जैसे गर्मी है, ठंड है, दर्द है, चोट है, ये क्या है? थैलेमस की चीजें हैं। अब हाइपोथैलेमस पे आ जाओ। हाइपोथैलेमस एक ऐसी चीज है, माइंड में होता बहुत छोटा है मगर ये पूरे ब्रेन को चौपट कर देता है। हाइपोथैलेमस का काम है इंटरनल चीजों का ज्ञान होना। इंटरनल चीजें हमें कौन बताएगा? इंटरनल चीजें, शरीर के अंदर का टेम्परेचर। अब तुम्हें बुखार चढ़ा है, लगता है तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ सकते ना। भूख लगी है, तुम्हें भूख लग रही हो, मैं यहां प्रवचन दूं, समझ में आएगा? मुझसे कह ना पाओ मगर मनी मनी गाली दो, कभी ने बंद कर दे, कहोगे नहीं कहोगे? घृणा, अगर किसी से हेट है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। टॉयलेट लग रही है किसी को, वॉशरूम जाना है, कौन बताएगा? अब आप सोचो किसी को टॉयलेट लग रही हो बहुत तेजी से, वो ऐसे करके घूमेगा सर, और मैं को रुक जा, बोलेगा दुनिया मर जाए मुझे जाने दो। लगता है ना? होता नहीं होता? अगर किसी को टॉयलेट लग रही हो, दुनिया के सारे काम छोड़ देगा, सुनेगा किसी की नहीं, वो सुनता है किसी की? पता कौन कर, ये हमें बताएगा कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। घृणा, किसी से, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, ये एक ऐसी चीज है, मैंने कहा ना, इस पूरे सबसे छोटा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, पूरे इतने बड़े ब्रेन को हिला के रख देता है। अगर यदि किसी को गुस्सा आ रही हो तुम उसे कुछ सुनाने जाओ, पीट देगा। आप किसी को गुस्सा हो, गुस्से में किसी से कोई कुछ कहता है? नहीं कहता ना, उसका हाइपोथैलेमस टॉप पे रिलीज होता है। अब एक चीज और बता दूं, जो हाइपोथैलेमस होता है वो 7 सेकंड में रिलीज होता है। किसी भी सुंदर चीज को देख लो, आप कोई अच्छा सा लड़का देखो, 7 सेकंड में ये ससुरा अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ये ख्यालों की दुनिया में रहता है ये। अब इंटरनल चीज है, प्रेम कहां से होगा? अंदर से ही तो लगेगा ना। अब तुम्हें देखना है किसी को और काम भी करना है, देखना भी है उसे, और ऐसा भी सोचो कि इससे हमें हमारा हाइपोथैलेमस जो है जो एक्टिव ना हो पाए, 7 सेकंड ना लगे, तो साले को 2-2 सेकंड करके देख लो। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें किसी से अट्रैक्शन होता है, लिखित में दे सकता हूं, लव नाम की चीज इस बायोलॉजी में कभी नहीं होती। ये मेल और फीमेल का अट्रैक्शन होता है, आज से नहीं, ये चला आ रहा है साइंस के अकॉर्डिंग। कोई लड़का किसी लड़की को लव करता है? मुझे नहीं लगता। अगर यदि कोई करता हो तो उसे एक बार मुझे दिखा देना, किडनी दे दे अपनी, दे देगा? बोलना कि चल कल तेरे से लव है, तू अपने 5 बीघा जमीन मेरे नाम कर दे, कर देगा? काहे का लव करता है?
ये चीज अपने माँ बाप से कहना। आप माँ से अगर पता लग जाए तुम्हारे बारे में माँ को कि मेरी बेटी एक किडनी खराब हो गई है, मेरी बच्ची बचेगी नहीं और मेरी किडनी से चल सकती है, रियलिटी बता रहा हूँ माँ एक बार भी नहीं सोचेगी, कहेगी मेरी दो है ना, एक तू ले, मुझे तो बेटा मरना है, प्यार वो होता है। एक बाप अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे डैडी भी कहीं जैसे और लोग मजे लेते हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका भी दिल करता होगा, वो क्यों नहीं जाते सिर्फ अपने बच्चों की खुशी। आपके डैडी जितना कमाते हैं ईमानदारी से बताना क्या उसका 10% अपने ऊपर खर्च करते हैं? आप सोचो एक इंसान पूरी जिंदगी एक ऐसा इंसान बन के कमाता है जिसकी हम रेस्पेक्ट ही नहीं करते, वो हमसे प्यार करता है ना, तभी तो प्यार वो होता है। ये प्यार नहीं होता बाबू जानू के चांद पे ले जाऊंगा सितारों की दुनिया में, सब बकवास है, वो केवल अट्रैक्शन होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें यही चीज, जो लोग लव करते हैं, जो भाग के शादी करते हैं, 4 महीने नहीं कटते, बांस बजता है उनमें ढंग से। क्यों बाबू तो कुछ कमाते नहीं, प्यार था वो 4 महीने में खत्म हो गया। जो बाबू होता है ना वो लास्ट में सुअर और कुत्ता होता है। समझ आया इतना? अब हाइपोथैलेमस का काम तो समझ ही आ गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ में आप लोगों को लहसुन और प्याज कम खाना चाहिए। लहसुन और प्याज खाने से हाइपोथैलेमस ज्यादा जल्दी एक्टिव होता है, उत्तेजना जो होती है उसकी वजह से जल्दी एक्टिव होता है। गरम मसाले कम खाने चाहिए। आप लोग, मैं थोड़ी देर पहले बताया था पतला होना है किसी को, पतला होने का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं जो मैंने अपने खुद पे यूज किया है। मैंने अपना खुद का वजन कम कर दिया 11 किलो 3 महीने के अंदर। उठने का तरीका बता रहा हूं आपको। मॉर्निंग आप जैसे ही उठो फ्रेश होके आओ, फ्रेश होने के बाद में 2 से 3 गिलास पानी, आधा लीटर पानी, छोटे हैं तो 1-1.5 गिलास पानी। फ्रेश होने के बाद गुनगुना पानी पीना है। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद आप 1 घंटे कुछ नहीं खाओगे। जिनको पतला होना है प्रॉपर तरीके से, उनके लिए खाने की डाइट बता रहा हूं। या तो मूंग अंकुरित हुई हो, जैसे मूंग सजी भिगो देते हैं, तीसरे दिन उसमें से किल्ला निकल आते हैं, अंकुरित हो जाती है, या तो वो खाओ। नहीं खा सकते पपीता लो, गाजर लो, टमाटर भी उसमें मिक्स कर लो, ठीक है, अमरूद भी मिक्स कर लो। अब टोटल को मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा अपना टेस्ट के अनुसार मसाला डालो और खा जाओ। पेट फुल भर जाता है उतना खाने से। 1 किलो अगर वेट पूरा कर लिया जाए तो 1 किलो फ्रूट्स आप खा नहीं पाओगे। 1 किलो फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स में क्या हुआ कि डाइजेस्ट आराम से हो जाएंगे, एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होगा ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो फैट होता है वो जीरो होगा। अब जीरो होने के बाद जब आप खाओगे 12-1 बजे, फिर आपको भूख लगेगी। आप जितना कस के खा सकते हो, जितना ठूस सकते हो ठूस लो। उसमें खाने के लिए आपका जो सादा खाना होना चाहिए, घर का जो खाना होता है, जो दही है, छाछ है अपना, और जो घर पे सब्जी बनती है वो खाना। बाहर का खाना आप कोई खाओगे नहीं। वो चीजें आपको सब कोलेस्ट्रॉल देती हैं जो वनस्पति पे न होकर के जानवरों से मिलती हैं। कोई सा भी ऑयल ले लो, कोई सा भी XYZ, कोई सा भी उठा लो, सबके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसे चाशनी नहीं होती, चाशनी देखी है? अब आप सोचो इस किताब को मैं उसमें डाल दूं और फिर निकाल लूं। आप जो चाउमीन खा के आते हो उस पर जो रिफाइंड डालता है ये कोलेस्ट्रॉल है। यही चिपचिपा सा पदार्थ हमारे ब्लड में मिलता है। सोचो हमारे हार्ट को कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। काश भगवान ने जो 2 आंखें हमें बाहर से सुंदरता देखने के लिए दी हैं वो अंदर से भी दी होती तो कभी हम चाउमीन नहीं खाते। अच्छा एक बार बताओ, ये जो बाहर से फैट बढ़ता है, पेट बढ़ रहा है, भूख नहीं बढ़, क्या ज्यादा रोटी खाने से आदमी पे मोटापा आता है? अगर ज्यादा रोटी खाने से मोटापा आता है तो रिक्शे वाला 10 खाता है, ऐसा हो जाना चाहिए। कम मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चर्बी
बढ़ती है, उसकी वजह से आता है। कम कैसे होगी? इसी खाने से। उसमें आधा नींबू डाल लो, या टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 भाग डाल लो एक नींबू का, और उसको आप खाओ। दोपहर का कस के खाना खाओ, शाम को सूर्य छिपने से पहले। उसका एक रीजन है, सब बोलते हैं कि जैन तो नहीं है, जैन से मतलब नहीं होता, वहां एक मतलब होता है सूर्य छिपने से पहले आप चारपाई नहीं पकड़ोगे। जब तक आप सोने जाओगे तब तक खाना पूरा पच चुका होगा, आराम से सो जाओ। मोस्टली खाना जो लोग रात को 10 बजे खाते हैं, देख लेना उनके पेट निकलने के बाद में जो जिंदगी नरक होती है, वो तो जिनके हैं उनसे पूछ के देखो, अरे बड़ा जिंदगी नरक, खा वो नहीं सकते, शुगर उनको, बीमारी उनको। अच्छा एक बार बताओ, होती है जैसे हाँ कैसे लेते हैं? ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। इस रूम में सो रहे होंगे, पड़ोसी कहेगा पता नहीं कहां से आ गया यार। किन का होता है ये? बड़े पेट वालों का होता है ना, ये सिम्टम्स होते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, अभी 2 स्टेप रह गए, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। तो समझ आया? सोने से पहले आप खाना खाओगे। रात को जो लोग दूध पीते हैं, गुनगुना गुड़ के साथ या जैसे आप पी सको, मीठा ज्यादा खाओगे, मोटापा कम नहीं होगा। मीठा आप ज्यादा खाओगे, मोटापा कम नहीं होगा। अगर आपने 2 टॉफी खा ली, मतलब एक दिन का पूरा परहेज खत्म कर दिया। तो मीठा बहुत कम खाना चाहिए, समझ आया? शुगर से बहुत ज्यादा फैट बढ़ता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। अब आप एक सिंपल सी चीज बताओ, हम रोटी खाते हैं उसमें शुगर होता है, दूध खाते हैं उसमें शुगर होता है, और उसे क्या बोलते हैं, मट्ठे में नहीं होता इतना, दूध में हो गया। हाँ, फ्रूट्स खाते हैं उनमें भी शुगर होता है। जब ऑलरेडी शुगर है तो हमारी बॉडी के अंदर उतना ही इंसुलिन बनता है उसी शुगर को खत्म करने के लिए। और कुछ इतने अच्छे कक्का होते हैं वो ऊपर से शुगर लेते हैं। अब आप सोचो, आपकी क्षमता है डेली 2 किलोमीटर जाने के लिए, डेली 4 किलोमीटर भगा जाए, कितने दिन चलोगे? खत्म हो जाओगे जल्दी। सेम ये बॉडी के अंदर होता है, इंसुलिन बनता है शुगर को कम करने के लिए, उस लेवल को उसमें नॉर्मल रखने के लिए। अब क्या करते हैं नेताजी, ऊपर से इतनी मीठी चाय पियेंगे तो इंसुलिन भी कहेगा तू खत्म ही कर दे मुझे। जब इंसुलिन खत्म हो जाए फिर इंसुलिन पेट में लगवाओ, ऐसे करके पकड़ के, ऐसे लगते हैं इंजेक्शन। क्यों लगते हैं वो? क्या पहले लोग नहीं रहते थे? क्या पहले वाली लाइफ नहीं थी क्या? आज के ही लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? छोटे छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो गया, हाल सर्दी बढ़ गई, निमोनिया हो गया। क्यों बनता है? जिस नमकीन को हम आज सेक लें, दूसरे दिन खाने की इच्छा नहीं होती घर में, आप 6 महीने की पैकिंग वाली खा रहे हो, उसके अंदर पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो बहुत ठंडी होती है, बच्चों की TLC बढ़ जाती है, वहीं बड़े इन्फेक्शन हो गया। तो हम बीमारी किससे लेके आते हैं? अपने आप से। हाँ।